नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर से ब्रजमंडल में आने वाला है होली का त्यौहार। और होली का त्यौहार मथुरा के यदि होली के चौराहे पर ना हो तो ऐसा लगता है कि वास्तव में मथुरा में होली हुई ही नहीं, क्योंकि सबसे प्रमुख चौराहा मथुरा का हृदय स्थल कहा जाने वाला होली के चौराहा है और यहीं पर सबसे बड़ी होलिका मैया जलाई जाती है। क्या रहेगा अब की बार उसकी रूपरेखा, कैसा रहेगा अब की बार ये प्रोग्राम, इसको जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज होलिकोत्सव समिति के पदाधिकारी। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर अब की बार कैसा होने वाला है होली का त्यौहार। होलिकोत्सव समिति रजिस्टर्ड 40 साल पहले बनाई गई थी। इस होली गेट का नाम क्यों है, जरा 2 मिनट में मैं आपको बतला दूं कि ये गेट नहीं था, अंग्रेजों ने इसको हार्डिंग गेट बनाया। उसके बाद तलक द्वार का पत्थर लग गया वहाँ, लेकिन आज भी लोग उसको होली गेट के नाम से ही जानने लग गए। नहीं तो होली चौराहा जाना जाता था। प्राचीन काल से यहीं पर होलिका जलती थी, जैसे गांव देहातों में एक ही जगह जलती है, उसी प्रकार से मथुरा नगर की पूरी होली जो थी वो यहीं जलती थी। इसलिए इसको होली चौराहा माना जाता था। जैसे गांव देहातों में एक ही जगह बनती है ना, इसी प्रकार से मथुरा के अंदर भी यहाँ एक बारी नहीं रहती थी। अब हमने 40 साल पहले हमारे यहाँ के व्यापारियों ने मिल करके कि इसको होली के कार्यक्रम को बड़ा भव्य दिव्य कराया जाए, तो 40 साल से इस प्रयास में हम लोग लग रहे हैं और इसमें भव्य दिव्य होता भी है। मंत्री भी आते हैं, एमपी भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, डीएम साहब भी आते हैं, एसएसपी साहब भी आते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आती हैं और भव्य दिव्य मंडप बनता है, यहाँ मंच बनता है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है सायंकाल 7 बजे से ही, जो कि आकर्षण का केंद्र भी रहता है। और यही जानने के लिए आज हम लोग मौजूद है कि आखिर अब की बार कैसा क्या विशेष रहेगा जिससे लोगों को आकर्षण लगे। अब की बार हमारी जो योजना बनी है अभी हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे अध्यक्ष हमारे बराबर खड़े हुए हैं, ये दीपक जी, हमारे राजकुमार जी ये खड़े हुए हैं, ये संयोजक हैं, हमारे अशोक जी हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं इसके होलिकोत्सव समिति के। अब की बार हमने ये सोचा है कि उस मंच को थोड़ा सा चौड़ा करवा रहे हैं अब हम, और इतनी बढ़िया पार्टी बुलाई है कि उसने कह दिया है कि लोग बाग तारीफ करेंगे कि हाँ साहब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। एक तो वो है, और दूसरा मंडप जो हमारा बन रहा है, एक स्पेशल मंडप नज़र आएगा लोगों को कि ऐसा मंडप हमने देखी नहीं, ऐसा मंडप हम बनाने भी जा रहे हैं। और हम ये चाहेंगे, कारण क्या है कि मथुरा के अलावा भी देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और वो देखते भी हैं यहाँ आकर के। तो हमारा हर साल ये प्रयास होता है कि हम इसको और ज़्यादा भव्य दिव्य कराएं, इसलिए इस बार पिछले सालों के बराबर और अब भव्य दिव्य कराने वाले हैं। जी, बात किया है अध्यक्ष जी, तो अब की बार मंडप में क्या विशेष रहेगा? जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ अलग लेकर आएंगे, अलग क्या होगा? अब की बार भव्यता को नया रूप दिया गया है। जो पहले जो मंडप बनते आ रहे हैं उससे काफ़ी विशाल बनेगा, और होली का जो सामग्री है वो सब इको फ्रेंडली मंगाई गई है, और उसमें आहुति वगैरह भी ऐसे जड़ी बूटियों से दी जा रही है, इससे वातावरण में शुद्धता आएगी और चारों तरफ हर्षोल्लास के संग बहुत आनंद के संग बनेगा। यदि बात की जाए होलिका जलाने का समय, लोगों में भ्रांतियां होती हैं, कहीं पर शाम के समय जला देते हैं, कहीं पर रात को 12 बजे जलाते हैं, तो मथुरा की होली इस वर्ष लगभग कितने बजे जलेगी? जी बता देंगे। होली करीब ऐसे 8:30 बजे का प्रोग्राम हमने रखा है। 8:30 बजे यहाँ पर जो पूजन का कार्यक्रम होगा ना, वो हमने 8:30 बजे का समय रखा है। सब लोग, महाराज जी, गुरु शरणानंद जी महाराज हमेशा आते हैं, वो भी आएंगे, और जो जो हम इनको बुलाएंगे सब आएंगे। क्या रहेगी तारीख, कौन सी रहेगी तारीख एक बार बता दें। 7 तारीख को। 7 तारीख को। तो दर्शकों देखा आपने किस प्रकार से अब की बार एक बार फिर से 7 मार्च 2023 को 8:30 बजे पर यहाँ पर होलिका पूजन का कार्यक्रम रहेगा, जो कि गुरु शरणानंद महाराज आकर के यहाँ पर होलिका जो जलाई जाती है उसका जो प्रक्रिया होती है उसका जो पहले पूजन होता है 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और अब की बार मथुरा में 7 मार्च को होलिका जलाई जाएगी। क्या रूपरेखा रहेगी, क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं। ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहिए अभिनव के साथ। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में विद्या भारती द्वारा संचालित और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये विद्यालय स्थानीय छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ दूरस्थ छात्रों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावास की भी सुविधा देता है, जहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा स्नेहिल व अनुशासित वातावरण में
शिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्रों के लिए खेल कूद हेतु विशाल मैदान उपलब्ध है। विद्यालय में छात्रों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा भी प्रदान की जाती है। साथ ही आवागमन हेतु सुविधापूर्ण वाहन व्यवस्था भी उपलब्ध है। नवीन सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 12 मार्च 2023 दिन रविवार को सुबह 9 बजे आयोजित होगी। प्रवेश फॉर्म विद्यालय से 1 फरवरी 2023 से उपलब्ध होंगे। दूरस्थ छात्रों के लिए 16 जनवरी 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है।